एक बहुत प्रतापी राजा था हिरण्यकश्यप। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। एक बार हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि मैं ब्रह्मा जी का तपस्या करके उनसे अमरत्व का वरदान ले लूं, तो मैं अमर हो जाऊंगा। तब मैं अपनी प्रजा का और अच्छे से ध्यान रख सकूंगा। मेरे अमरत्व का वरदान लेने से ना मैं मरूंगा और ना कोई दूसरा राजा मेरे राज्य में आएगा जो मेरी प्रजा को दुखी करेगा। मैं अमर रहूंगा तो मैं ही हमेशा के लिए अपनी प्रजा का सेवा करता रहूंगा। ये सोचकर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए निकल गया। हिरण्यकश्यप एक घने जंगल में जाकर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। बहुत समय गुजरने के बाद उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे दर्शन दिया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, भगवान, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। मैं अमर होना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, मैं अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। अमरत्व का वरदान छोड़कर तुम कोई दूसरा और वरदान मांग लो। फिर हिरण्यकश्यप ने थोड़ा सोचा, फिर सोचने के बाद बोला कि ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी चीज़ से ना मरूं, कोई भी जीव जंतु मुझे ना मार सके, ना देवी देवता, ना राक्षस, ना मनुष्य, ना वो दिन में मरे ना रात में, ना पृथ्वी पे ना आकाश में, ना घर में ना घर के बाहर, यहाँ तक कि कोई भी अस्त्र शस्त्र भी मुझे ना मार सके। मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप बहुत ही ज़्यादा घमंड महसूस करने लग गया। वो अपने आप को भगवान समझने लग गया। जो हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा का भलाई करने के लिए वरदान मांगना चाहता था, वो अपनी प्रजा पे अत्याचार करने लग गया। वो अपने राज्य के हर किसी प्राणी से कहने लगा कि वो भगवान का पूजा छोड़कर मेरी पूजा करने लगे। सब प्रजा डरे सहमे से रहने लग गए। सब वहाँ पे भगवान का पूजा छोड़कर राजा की पूजा करने लगे। जो राजा की पूजा नहीं करता उसे मार गिराया जाता। धीरे धीरे उस राज्य के सभी प्रजा भगवान विष्णु की पूजा छोड़कर सब हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। वो भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते देख लिया। तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। सोचा कि यदि मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ जाएगा तो सारी प्रजा मेरे खिलाफ हो जाएगी और धीरे धीरे प्रजा मेरा विरोध करने लगेगी। इसलिए उसने अपने बेटे को तरह तरह की यातनाएं दी। इसके बावजूद भक्त प्रहलाद उस यातना से हमेशा बच जाते थे, क्योंकि भगवान विष्णु की उन पर असीम कृपा थी। यातना देने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का पूजा करना नहीं छोड़ा और वो हर समय भजन कीर्तन किया करते थे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। जब बहुत यातना देने के बाद भी भक्त प्रहलाद नहीं रुके तो हिरण्यकश्यप और उनकी बहन ने मिलकर एक योजना बनाई। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा, भैया, मैं भक्त प्रहलाद को लेकर चिता पे बैठ जाऊंगी। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि मैं अग्नि में नहीं जल सकती, तो मैं चिता में प्रहलाद को लेकर बैठूंगी तो भक्त प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इस तरह आपका शत्रु भी मर जाएगा। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, हाँ बहन, तुम ऐसा ही करो। फिर फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका ने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पे बैठ गई। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, वैसे ही होलिका जलने लगी और भक्त प्रहलाद बच गए, क्योंकि चिता पे बैठते ही भक्त प्रहलाद ने हरि का नाम जपना शुरू कर दिया था। और होलिका इसलिए जल गई क्योंकि ब्रह्मा जी ने होलिका को वरदान दिया था कि तुम कोई अच्छे काम के लिए यदि तुम आग में कूदोगी तो नहीं जलोगी। लेकिन होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने की मनसा से आग में उसे गोद में लेकर बैठ गई, इसलिए वो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। यही कारण है कि होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन सभी तरह की बुराई, अहंकार
और नकारात्मक को जलाया जाता है और उसके अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्यौहार मनाते हैं। इसके साथ ही नाच गाना और स्वादिष्ट व्यंजन का इस पर्व पे आनंद लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं।